अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 के साथ फिर आज हम एक नया लेक्चर पढ़ेंगे जो कि पोलिनोमियल फंक्शन के मतलब है, जिसमें हम 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसमें चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 4.5 एक्सरसाइज करने से पहले पोलिनोमियल फंक्शन, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलें फिर अब पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं और 4.5 एक्सरसाइज पर हम इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह। पोलिनोमियल फंक्शन, उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं हम। अब पोलिनोमियल इन एक्स, एक्स हमारे पास ये एक वेरिएबल में होती है तो इसलिए हमने इसको कहा इन एक्स। अगर ये वाई में तो इन वाई कहते। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन, और एन मतलब कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट है एक्स एन के हाईएस्ट की पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ, फिर हमारे पास एक्स एन माइनस वन उसकी कम पावर आ जाएगी। ऐसे चलते चलते एक जगह पर जो है वो सिर्फ एक कांस्टेंट बाकी रह जाएगा और इसमें जो ए एन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बाकी जो है वो हो भी सकते हैं। वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो एन है इसके ऊपर वो अगर नेगेटिव नंबर होगा, माइनस एन अगर होगा तो 1/x की पावर एन बन जाएगा, जो कि पोलिनोमियल कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए एन को एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। वो स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, वो बटे में भी हो सकते हैं वो, लेकिन एक्स की पावर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो जो भी पोलिनोमियल है उसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट जो है, तो इसकी आप आम लाइफ में इसकी कोई मिसाल भी आप देख लें, जैसे कि अगर मेरे पास एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कोई भी कांस्टेंट आप लिख लें 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इक्वेशन बन गई है सिंपल पोलिनोमियल। इसमें ये 2, ये -3 कांस्टेंट है, 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 1 इसका एक कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की, और स्टेटमेंट में ही इसका प्रूफ है। प्रूफ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल जो है वो एक्स में होगी, ठीक है, ऑफ डिग्री एन, उसने कहा है कि एन ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगा, कि एन एक नॉन जीरो नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो एन मतलब जितनी भी डिग्री की है वो पोलिनोमियल, एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन नेगेटिव नहीं होगा। अब वो पोलिनोमियल जो है वो x माइनस ए से डिवाइड की जाएगी। ठीक है, x माइनस ए उसका रूट बन जाएगा या उसे डिवाइड की जाएगी, उस वक्त तक डिवाइड की जाएगी जब तक रिमाइंडर में x टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब रिमाइंडर में x टर्म जो खत्म हो जाएगी उस वक्त तक हम x माइनस ए से उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे पास टर्म बचेगी बगैर x के, कोई कांस्टेंट ही बचेगा, तो उसे हम एफ ऑफ ए फंक्शन बचेगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन बचेगा, उसे हम रिमाइंडर कह देंगे। ठीक है, और अगर वो उसने x माइनस ए ने उस पॉलिनोमियल को मुकम्मल तकसीम कर दिया है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0।
और अगर उसने उसको पूरा पूरा तकसीम नहीं किया, कोई अदद बचेगा, नॉन जीरो नंबर बचेगा, तो उसमें एक्स टर्म नहीं होगी। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टर होगा x माइनस ए, उसका फैक्टर होगा अगर वो पॉलिनोमियल जो है वो ए पर मुकम्मल जो है वो सेटिस्फाई करे उसको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन एक मेरे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें मैंने इसका कोई रूट अगर ये एक ले लेते हैं, अगर एक पर मुकम्मल हो जाती है तो ठीक है, x माइनस ए मतलब जो a है वो इसका रूट बन जाएगा। कैसे? x1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम इसके अंदर, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 जो कि 0 नहीं बना, 3 बन गया है ना, तो ये इसका रिमाइंडर है। जो इसको पूरा पूरा तकसीम कर देगा, इसमें बाकी 0 बचाएगा, वो हमारे पास इसका क्या होगा, फैक्टर बना देगा इसको। ठीक है, आपने ये पॉलिनोमियल हमने पहले की है और इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, आपको पता है। और सिंपल अगर मैं x माइनस ए ले लूँ तो इसको x इज इक्वल टू ए रख ए वन रख के हल करूँ तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए, वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है, इसका फैक्टर भी बन गया है एक। ठीक है, तो इस तरह की हम बहुत सारी पॉलिनोमियल्स को देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसको थोड़ा सा दोबारा से हम इसको पढ़ लें, द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम पॉलिनोमियल में x बराबर a पुट करेंगे कोई, उसके अंदर जो f ऑफ a है फिर वो 0 आना चाहिए, फिर ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो यहीं से हमने फैक्टर बना देना है, x माइनस ए इधर ले आना है तो ये फैक्टर बन जाना बस, और इसमें कोई खास बात नहीं है, प्लस में भी हो सकता है। 4.5 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें जो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपको पता है कि वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है और इसे कह के रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने ये हल करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमारे पास ये इसका उसने हमें रिमाइंडर फैक्टर दिया है जिसने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास है ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये इसको अगर देखें तो f ऑफ x x मतलब a जो है वो मेरे पास माइनस 1 है। ठीक है, तो माइनस 1, बहुत आसान है, बकाया आपने खुद करने हैं। प्लस का आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -1 -5, तो ये प्लस का है, बाकी सारे माइनस के हैं। तो -3 -10 इज इक्वल टू -7। तो f ऑफ a जो है वो कितना बचा, -7, ये रिमाइंडर है। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी तरह से तकसीम भी करेंगे तो भी इसमें रिमाइंडर जो है वो -7 ही बचेगा। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए
को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको हल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए करना है, तो इसको भी हमने बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास इसका फैक्टर है, जिसमें से हमने ए निकालना है। एफ ऑफ एक्स हमने इसको लट कर लिया है और इसको हमने बराबर रख के ए की वैल्यू निकाल ली है। पुट किया हमने ए को -2 इस फंक्शन में, तो आप देखें कि हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचता है, ये कट गया, माइनस और माइनस माइनस 18। एफ ऑफ -2 ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.5 का, इसको हमने यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है। मतलब इसमें हमने बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। ये दिया गया है और ये फंक्शन है हमारे पास ओमेगा के अंदर, इसको हमने ओमेगा के अंदर फंक्शन फर्ज कर लिया है और यहाँ से ए हमने निकाल लिया है, -2 आया है मेरे पास, तो एफ ऑफ ए में हम तब्दील कर ली ये सारी, फिर एक जगह पर हमने -2 रख लिया है और ये आप ये देखें एंड पे रिमाइंडर बच गया है। जबकि फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वो जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, यही पढ़ा था हमने स्टेटमेंट में। तो अब ये 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो x ओमेगा प्लस 2 जो है वो एफ ऑफ ओमेगा का वो नहीं फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो कुछ हम कर लेते हैं, एक दो देखकर जो फैक्टर बन जाए इसका। फैक्टर बनने के लिए जरूरी है कि उसका यहाँ पर जवाब 0 आए, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले भी किए हैं रिमाइंडर थ्योरम में, तो वो भी उसके फैक्टर नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, ये हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमारे पास है व्हेन x इक्वल टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx का स्क्वायर प्लस 3 है, अगर इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करें मुकम्मल, तो इसके पास रिमाइंडर 1 बचेगा हमारे पाज, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू ऑफ k निकालनी है। हम जो है पहले इसके अंदर x माइनस 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट करके उसको एक k में सिर्फ इक्वेशन आ जाएगी, फिर वो रिमाइंडर उसने बताया है कि 1 है, तो जो भी k में एक्सप्रेशन आएगा हम उसको इक्वल टू 1 रख लेंगे और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ हमने इसको लेट कर लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये डिविजिबल बाय था x माइनस 2, तो इसका मतलब है कि फैक्टर जो है x माइनस ए वो हमें यहाँ से मिलेगा, तो वो हमने निकाल लिया है a बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो a की कीमत आ गई है हमारे पास, अगर हम f ऑफ a लिखते हैं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दो a की वैल्यू पुट कर दी है, पुट करने के बाद हमने यहाँ 1 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कहा था कि ये डिविजिबल बाय है x माइनस 2, और करने के बाद 1 बाकी बच जाता है, तो 1 जो है वो रिमाइंडर के तौर पर हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 1 इज इक्वल टू, ये 2 को आप 4 दफा ज़रूर देंगे 16 आ जाएगा, ये तरफ करेंगे 16 आएगा, ये 4 के और ये 3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 4k इज इक्वल टू माइनस 34 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने k निकालना है, k को अकेला कर लेंगे, -34/4, k इज इक्वल टू माइनस, इसको काट दें, 2 2 4 और 17 2 34 होते हैं, तो k बराबर -17/2 हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, ठीक है।
इसी तरह आपने 11 नंबर क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। इसको हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन करना है, बाय डिवीजन। लेकिन उससे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन को थोड़ा सा समझ लें कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या चीज। ये तकसीम करने का एक तरीका है हमारे पास, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके कोफिशिएंट्स जो है वो अलग कर लेते हैं, और हम जो है वो कोफिशिएंट्स एक जगह पर लिख लेते हैं। फर्ज करो कि मेरे पास यहाँ पर कोई पी एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स प्लस सी कोई मेरे पास इक्वेशन है, तो इसके कोफिशिएंट पी क्यू और सी ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो पहला कोफिशिएंट है उसको एज इट इज आपने नीचे ले आना है। ठीक है, और फिर आपने कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्यू या सी मुकम्मल आ जाए, कोई एक नंबर इनमें से मुकम्मल आ जाए मेरे पास, ताकि वो खत्म हो जाए। इसमें खत्म करना जरूरी है, इसमें रिमाइंडर नहीं बच सकता हमारे पास। तो आप यहाँ पर अगर कुछ भी लिखते हैं, मतलब आप यहाँ पर क्यू लिख लें, तो क्यू को आपने इसके साथ जरब देनी है, तो ये आपके पास यहाँ पर पी क्यू बन जाएगा। आप इसको जरब देंगे और यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको ने इस नंबर को इससे जरब देनी है और इसके नीचे लिखना है, और यहाँ पर 0 बजना चाहिए, ये जरूरी है। ये थोड़ा सा इसका लॉजिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बहुत ही आसान मेथड है। फैक्टर दिया गया हो तो बहुत ही आसान हो जाता है फिर हर जगह पर ही, लेकिन अगर ना दिया गया हो फिर भी इससे फैक्टर निकालना बहुत आसान है। सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हम फैक्टर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने इनके कोफिशिएंट लिखने, तो आप ये ध्यान रखना है आपने इनकी पावर जो है वो तदरीज कम होती है। मतलब कि अगर एक्स का क्यूब है तो फिर एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, और फिर एक्स होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो एक्स के स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे हम जनाब, एक्स का क्यूब माइनस 7x है, तो आप इससे पहले लिख लेंगे 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 0 माइनस 7 और 6। करेंगे हम 2 के साथ, ये 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 आ गया, 2 2 जार 4 माइनस 3 आ गया, और माइनस 6 ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन से ये होता है कि आपकी इक्वेशन की जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 1 नीचे आ जाती है। मतलब ये क्यूब में था, अब हल होने के बाद जो मेरे पास रूट आया है x इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2 एक बन गया, और अब यहाँ से x की एक पावर कम हो गई है, मतलब अब ये x का स्क्वायर 2x माइनस 3 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको फिर यहीं पे सिंथेटिक डिवीजन से ही हल करूंगी, तो 1 लगाते हैं, फिर हम ये नीचे आ जाएगा 1 1 1 1, और तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा, 3 1 जार 3, तो ये भी मेरे पास 0 हो गया। तो एक और फैक्टर आ गया x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1। ठीक है, अब ये में देखें x और 3 बचा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3। ये 3 फैक्टर हमारे पास इसके बन गए हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x प्लस 3। ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पावर है वो 1 बाय 1 एक एक करके कम होगी। 3 के बाद 2, 2 के बाद अगर 4 है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये
जो है वो बड़ी अहम बात है जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ हमने P और Q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, P और Q जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमें इसके फैक्टर दे दिए गए हैं, दो फैक्टर दिए हैं। एक उसने कहा है कि x प्लस 1 है और दूसरा उसने कहा है कि x माइनस 2 है। ये इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये इसके फैक्टर हैं तो जब हम इनको इनके अंदर पुट करेंगे तो जवाब इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दो फैक्टर क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर दो अननोन हैं और इसको बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपने करना है। 1 P Q और 6 देखे ना, क्यूब है, स्क्वायर है, 1 है, फिर वो मेरे पास दो फैक्टर हैं इसके, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे एक दफा x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं, ये 1 वैसे नीचे आ जाएगा, तो ये -1 p -1 जब फिर से ज़रब होगा तो 1 माइनस पी, तो ये 1 माइनस पी प्लस क्यू बन जाएगा। अब फिर ये से ज़रब होगा तो p माइनस क्यू माइनस 1 और ये इसमें जमा हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक मसावात बन गई है, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा फैक्टर यूज करेंगे। यही कोफिशिएंट आप लिखेंगे 1 p q 6 और ये 2 इस्तेमाल करेंगे, 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2, तो p प्लस 2 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2p आ गया, तो ये आपके पास 4 प्लस 2p प्लस q आ जाएगा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q 4p प्लस 8, जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2q प्लस 4p प्लस 8 और 6 आप प्लस कर लें 14 हो जाएगा, तो ये 14 आपके पास दो मसावातें बन गई हैं। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। इधर आ जाए, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। p माइनस क्यू और ये प्लस 5 इक्वल टू 0, वहां से 2 बाहर निकाल लें तो q प्लस 2p और प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 3p आ गया, ये 12 आ गया, ये p आपके पास 12/3, तो ये आपके पास p इक्वल टू आ गया -4। ठीक है, अब q निकालना है, तो ये एक मसला था, हम इसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं। p है -4 माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आप देखें क्यू को दूसरी साइड पे क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस -1, क्यू बराबर 1 आ गया है। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए दो फैक्टर दिए थे, उनको इस्तेमाल करते हुए पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली है। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेना है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इसमें भी आपने जो सिंथेटिक डिवीजन लगानी है तो लगा लें, वैसे उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई। अगर आपने सिंथेटिक से करना है तो वो इसी तरह से होगा, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो वो रिमाइंडर थ्योरम की तरह भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.6 एक्सरसाइज करेंगे और ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जो है वो नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।